बात हो गई, है ना? बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जब इसके बारे में बात कर रही हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं हमारे ब्रेन के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये दिमाग बहुत एक ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज है कि दिमाग ने सोच लिया कि ये चीज करनी है तो करनी है। दिमाग ने सोच लिया कि ये चीज तो नहीं हो सकती तो फिर नहीं हो सकती। तो ये हमारा माइंड इतना पावरफुल काम करता है। इस माइंड के पावर को और अच्छे से समझने के लिए कि क्या क्या कर सकता है, इसके लिए मैं हमारे बीच में बुलाना चाहूंगी हमारी जो श्वेता आनंद जी हैं। वो आपसे कुछ बताना चाहती हैं कि श्वेता आनंद जी को आपने कई बार सुना होगा, 100 डेज सेल्फ लाइफ में भी देखा होगा, कई जगह आपने बिलवाड़ा में भी देखा होगा। तो आज इन्हीं के जरिए से हम देखेंगे किस तरीके से ये दिमाग जो है हम इसको अपने उपयोग में ला सकते हैं और जीवन में किसी भी चीज को, किसी भी समस्या को हम हल कर सकते हैं। तो आपके बीच मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस बात को हमारे पूर्वज बखूबी जानते थे, इसलिए तो कहावत के रूप में इसे छोड़ गए। और ये बात हमारे स्वास्थ्य के ऊपर तो बिल्कुल भी सटीक बैठता है। हमारा मन एक ऐसा औजार है जो इस जीवन रूपी जंग को जीतने में सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लग जाए और वो व्यक्ति या मान कर बैठ जाए कि वो इससे कभी ठीक नहीं हो सकता, तो शायद वो उस बीमारी से कभी ठीक नहीं हो पाएगा। पर यदि वो व्यक्ति को लगता है कि नहीं, शरीर है, बीमारियां तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, तो वहीं से हीलिंग, वहीं से ठीक होना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है। आज इस बात को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। और विज्ञान किसी भी बात को तभी मानता है जब उसका सॉलिड प्रूफ, वो चीज प्रूव हो चुका हो, तब जाकर के विज्ञान इस किसी भी बात के लिए हामी भरता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। 50 लोगों को लिया गया था जिनको एक तरह की बीमारी थी। 25 लोगों को उस बीमारी का एक्चुअल दवा दिया गया, उसका एक्चुअल इलाज किया गया, और 25 लोगों को सिर्फ प्लेन गोलियां दी गई। जब परिणाम सामने आया तो लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि 50 के 50 लोग ठीक हो चुके थे। क्या लगता है आपको क्या कारण रहा होगा? जो 25 लोग जिनको प्लेन दवाइयां दी गई थी, उनके भी मन में ये बात थी कि उनको उस बीमारी की ही दवाई दी जा रही है, और उनके ब्रेन ने उनके शरीर को ये निर्देश देना शुरू किया कि अब आपको ठीक होना है, क्योंकि आपको दवाइयां मिली, और वहीं से वो ठीक होते चले गए। हमारे बॉडी में जबरदस्त हीलिंग पावर है दोस्तों। जरा सोचिए ना, बड़ा से बड़ा घाव भर जाता है, टूटी हुई हड्डी तक जुड़ जाती है। आखिर कैसे? हमारा ब्रेन जब हमारे सेल्स को, हमारे बॉडी को ये निर्देश देना शुरू करता है कि जाओ और वहां जाकर उस पोर्शन को, उस पार्ट को ठीक करो, तो हमारे शरीर का एक एक सेल उसको ठीक करने में लग जाता है। हमारी ग्रंथियां उस तरह के केमिकल को रिलीज करने लगती हैं जिससे कि हमारा बॉडी खुद से हील हो जाए, ठीक हो जाए। आज मैं आपको एक ऐसे टेक्निक के बारे में बताऊंगी जिसे कोई भी कर सकता है और जिसे करना बहुत ही आसान है। इस टेक्निक को बोलते हैं हीलिंग विजुअलाइजेशन। हीलिंग यानी कि खुद को ठीक करना, और विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना, खुद को ठीक होते हुए देखने की कल्पना करना। किसी भी आरामदायक जगह पे एक सुख आसन में आप बैठ जाइए। ये बहुत ही आसान है। इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको समझने में भी आपको मुश्किल नहीं आएगा। उसके बाद हम करेंगे वेगस ब्रीदिंग। अब ये क्या है? ये है हम 3 बार लंबी सांस नाक से खींचकर अपने अंदर लेंगे, अपने लंग्स को उससे भरेंगे, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो इस प्रकार से अपने मुंह से सांस छोड़ेंगे जैसे कि हम मोमबत्ती को बुझा रहे हैं। अब ये जो हीलिंग विजुअलाइजेशन है, ये मैं एक डायबिटिक के लिए, एक मधुमेह रोगी के लिए कर रही हूँ। आपको जो भी बीमारी है, आप उसके हिसाब से अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक जगह पे बैठ के अपने बॉडी को एक नॉर्मल सुखासन पोजीशन में बिठा दीजिए। 3 बार लंबी सांस लेंगे और उसको मुंह से छोड़ेंगे। अपने चश्मे को अलग उतार के रख दें यदि आप चश्मा पहनते हो। आंखों को भींच कर बंद नहीं करना है, बहुत ही आराम से आंख को बंद कीजिए
अब सांस लीजिए, लंबी सांस। तीन बार वेगस ब्रीदिंग करने के बाद आपको अपने आंखों को नहीं खोलना है, आप अपने आंख को बंद ही रखें। जब हम इतनी लंबी सांस अपने अंदर ले करके अपने आप को भरते हैं सांसों से, ऑक्सीजन से, तो हमारा पूरा बॉडी और हमारा ब्रेन बिल्कुल काम डाउन हो जाता है, एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में हम आ जाते हैं, हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और 10 तरह के विचार जो हमारे ब्रेन से आ रहे थे, जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं या तो कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं या कम हो जाता है। अब उसके बाद अपने सांसों पे आपको ध्यान रखना है, सांसों को नॉर्मल जैसे हम ब्रीथ करते हैं वैसे आपको ब्रीदिंग करनी है और कुछ देर तक आपको उसी प्रक्रिया में अपने सांसों के ऊपर ध्यान रख करके आंखें बंद करके बैठे रहना। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को आप पैंक्रियाज के ऊपर लेकर के जाइए। जो पैंक्रियाज है वो हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है और हमारे जो शुगर का जो हमारा बीमारी है उसमें पैंक्रियाज का बहुत अहम रोल है। वहाँ पे हम पैंक्रियाज को हील करेंगे। अब हम ये कल्पना करेंगे, इस तरह का विजुअलाइज करेंगे कि हमारा पैंक्रियाज ठीक हो रहा है, उसका एक एक सेल ठीक हो रहा है। हमने विजुअल हीलिंग तो की ही है, इसके साथ साथ हमने अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज किया है। हमने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, हमने वॉक शुरू कर दिया है, हमने सात्विक अच्छा भोजन अपने खाने में शामिल किया है, हम गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं, हम मधु संयम रस का सेवन कर रहे हैं। हम सारे प्राकृतिक उपाय से प्रकृति में खुद को रखते हुए, प्रकृति का खुद को हिस्सा मानते हुए अपने आप को ठीक होते हुए अब देख रहे हैं। अब हम ये कल्पना कर रहे हैं, हम ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि हमारे पैंक्रियाज का एक एक सेल खुद को ठीक कर रहा है, हम वहाँ से हील हो रहे हैं। हमने हमारे शरीर पे जो अननेसेसरी दबाव डाला खान पान से, लाइफस्टाइल से, हमने अब उसको बेहतर बना दिया है। और इसके साथ साथ अब आपको ये विजुअलाइज करना शुरू करना होगा, अपने मन में ये सोचना होगा कि आप बिल्कुल ठीक हो गए। अब आप अपना ध्यान थोड़ा सा लीवर के ऊपर भी लेकर के जाइए। लीवर हमारे शरीर का डिटॉक्स करने के लिए सबसे बड़ा ऑर्गन है। हमारे शरीर के सारे कचरे को निकालने की जिम्मेदारी उसकी होती है। और हम अब ये विजुअलाइज करेंगे, अब हम ये अपने आप को होते हुए देखेंगे कि हमारा लीवर बिल्कुल ठीक हो रहा है, उसके सेल्स भी एक एक सेल्स ठीक हो रहे हैं, वो अच्छे से काम कर रहा है। ये सब चीज़ बोलना नहीं है, इसको सिर्फ अपने मन में सोचना है और कल्पना भी नहीं। इस तरह का सटीक सोच अपने मन में लाइए कि आप वाकई ठीक हो रहे हैं। अब आप खुद को एक स्वस्थ इंसान के रूप में देखिए, उस आनंद को महसूस कीजिए जब आपका शरीर कंप्लीटली हील्ड है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो किस तरह का आनंद आपके जीवन में आ गया है। हम मानव का जन्म हमारे अपने प्रति भी कर्तव्य है। जो भी आप कर रहे हैं, आप लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, आप सारे प्राकृतिक तरह से खुद को हील कर रहे हैं, आप जो भी प्राकृतिक रूप से बनाई गई दवाइयाँ हैं, मधु संयम रस हो, गामा ओरिजिनॉल हो, उसका सेवन कर रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो गए, आप अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ सुख और चैन से बैठकर खाना खा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये सारी चीज़ों की आपको कल्पना करनी है और सच मानिए वो इतना आनंदमय होता है कि आपको शायद अपना आँख खोलने की इच्छा ही ना हो। और ठीक है, जितनी देर आपको उस खूबसूरत अपने विजुअलाइजेशन में डूबे रहना है, आप डूबे रहिए और उस चीज़ को आप देखते रहिए। आप अपने आप को देखिए, सिर्फ कल्पना मत कीजिए, आपको एक्चुअली ये महसूस करना है, अपने अंदर उस सुख को, उस आनंद को आप महसूस कीजिए। और जब आपको लगे कि आपको अब बाहर आना चाहिए, तो सबसे पहले अपने उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में थोड़ा सा हरकत करें, हल्का हल्का हिलाएं और अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर रगड़े, अपने आँखों के ऊपर लेकर के जाएं और धीरे धीरे अपने आँखों को ज़मीन की ओर देखते हुए खोलें। हीलिंग विजुअलाइजेशन हमारे पूर्वज भी करते हैं, सभी बहुत पहले से करते आ रहे हैं।
ये आज कोई नई टेक्निक की इजाद नहीं की गई, ये हजारों साल पुरानी टेक्निक है। अपने मन में सकारात्मक सोच रखना बहुत आवश्यक है दोस्तों। यही एक ऐसा औजार है जिससे आपको जीवन में जो भी पाना है आप पा सकते हैं। ये सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आप अपने दिमाग को, अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, अपने ऊपर आप कोई डाउट नहीं रखते हैं, तो आप जीवन में बड़ा से बड़ा विपत्ति भी अगर आपके सामने आता है तो आप उसको पार करके एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में वापस खुद को देख सकते हैं। आई होप कि आप इसका ज़रूर प्रयोग कीजिएगा अपने जीवन में, अपने साथ साथ और लोगों को भी बताएं। आज हमारे देश में इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारा देश डायबिटिक कैपिटल होता जा रहा है। ये बहुत गलत बात है। जब हमारे यहाँ ऐसी पद्धति हैं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी प्राकृतिक दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो हम क्यों बीमार पड़े? तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, मधु संयम रस का सेवन करते हुए, गामा ओरिजिनल का सेवन करते हुए खुद को ठीक कीजिए और अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे से निर्वहन कीजिए। नमस्कार। तो साथियों, अभी श्वेता आनंद जी के थ्रू हमने देखा कि कैसे हम खुद की हीलिंग अपने ब्रेन के थ्रू रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मुझे तो बहुत सूदिंग लगा। मैं तो अलग ही दुनिया में खो गई थी। वो मेडिटेशन में चले जाते हैं जैसे, उस तरीके से। एंड सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, बड़े से बड़ी चीज जैसे मैम ने कहा कि आप रोकथाम कर सकते हैं, आप क्योर हो सकते हैं। क्योंकि माइंड बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए जब हम कहते हैं ना किसी बीमार से मिलें, तो उसको अच्छी चीज बोले कि आप अच्छे हो रहे हैं। और अपने बारे में भी कहते हैं आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें। सुबह उठे तो अपने बारे में आप अपने आप को अच्छी चीजें बोलें कि मैं ये कर सकता हूँ, आज मैं ये हासिल करूंगा, ये मैं तो कर लूंगी। तो ये मेरे में ये अच्छी खासियत है। नॉर्मली मुझसे तो ये होगा ही नहीं, हम लोग के मुंह से ही निकलता है। या तो किसी और को भी संबोधित करना हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ये जो चीजें होती हैं नेगेटिव होती हैं, और ये कहते हैं आपका शरीर आपकी बातों को अच्छे से सुनता है। तो आज हमने ये देखा, ये पावर ऑफ माइंड को हमने समझा। तो इसको भी हम एक्सरसाइज करेंगे। रोज अपने शरीर को कहेंगे कि तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो जाओगे। और अपने आप को अच्छे ही हम चीजों को साथ संबोधित करेंगे। अपने बारे में भी जब बोलेंगे वो अच्छा ही बोलेंगे। तो ये तो आज हम लोगों ने साथियों बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है लाइफस्टाइल के बारे में हमारे आदरणीय टीसी छाबड़ा सर जी ने बहुत कुछ बताया। फिर हमारे बीच में निधि जी आई, निधि जी ने भी हमें बहुत सारे योगासन बताए। किस तरीके से सिंपल आपके घर में अगर सीढ़ियां हैं, मान लीजिए आप किसी हेल्थ इश्यूज की वजह से योगासन नहीं कर पा रहे हैं, हार्ट पेशेंट है या हाई बीपी पेशेंट है, तो किस तरीके से धीरे धीरे करके आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं। फिर अपने आप कैलिबर को बढ़ाते हुए स्विमिंग की तरफ जा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें। फिर उसके बाद श्वेता आनंद जी ने हमें बताया कि किस तरह से हम अपने माइंड को एक्टिवेट करके बड़ी से बड़ी बीमारी को हम यहाँ पर पीछे छोड़ सकते हैं।